नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाओं में आज का स्वाध्याय के क्रम में हम पृष्ठ क्रमांक 2.45 से आगे पढ़ेंगे। यहाँ संदर्भ चल रहा था कि मन बुद्धि का परिष्कार। आगे हम पढ़ते हैं। क्योंकि मन भोगों से शांत नहीं होता, जितना अधिक उपभोग करते हैं उतनी ही यह आग शांत होने के स्थान पर अधिकाधिक भड़कती ही जाती है। बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु कीते। इस पद में गोस्वामी जी की काम की तुलना अग्नि से करते हैं और विषय को घी की उपमा देते हैं। एक दूसरे पद में इसकी कठिनाई को व्यक्त करते हुए कहते हैं, विषयहीन दुख मिले विपतियति, सुख सपनेहु नहीं पायो। उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, घन दुख प्रद श्रुति गायो। जब तक तुझे विषय भोग नहीं मिले थे तब तक उनके न मिलने का दुख था, मिलने पर भी तृप्ति नहीं हुई और असंतोष यानी दुख भड़का, तथा विषयों से वियोग में भी दुख मिला। इस प्रकार विषय रूपी धन को वेदों ने दोनों प्रकार मिलने तथा न मिलने पर से प्रेताग्नि के समान दुखदायी ही बताया है। इसलिए दोहावली में मन पर अंकुश लगाने पर जोर देती हुई लिखा है कि चाहे तपस्या करके शरीर को जर्जर करें, चाहे वन में रहें या सदा हंसते रहें अथवा मौन व्रत धारण करें, परंतु मन को वश में किए बिना जीवन मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। काया कसो कि बन बसो, हंसो कि साधो मौन। तुलसी मन जीते बिना, छूटे न आवागौन। मन की मलिनता के कारण जो इच्छाएं अभिरुचियां हानिकारक हैं वे भी प्यारी लगती हैं। सन्निपात के रोगी को जिस प्रकार विवेक नहीं रहता और कुछ सोचता चाहता है और कुछ करता है, उसी प्रकार मायाग्रस्त मलिन मन अहित में हित और हित में अहित की मान्यता बना लेता है। इस अज्ञान का निवारण भगवान की कृपा से ही संभव होता है। विनय पत्रिका में कहा है, कबहु देव धनमय रिपुमय, कबहु नारीमय भासे। संस्कृति सन्निपात नाना दुख, बिनु हरि कृपा न नासे। मनुष्य जिन मनोविकारों के कारण दुख पाता है, गोस्वामी जी ने उनको मानसिक रोगों का मूल कहा है। यह प्रसंग उत्तरकांड में विस्तार से आया है। उसमें कहा गया है कि मोह में अन्य सब रोगों का निवास बीज रूप में रहता है, जो अवसर पाकर अंकुरित और पल्लवित होता रहता है। सुनहु तात अब मानस रोगा, जहि ते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। आगे चलकर मानस रोगों की व्याख्या करते हुए बताया गया है, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनहु भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल राम को जाना। ममता नाद कंडु हर्षाई, ममता नाद कंडु ईर्षाई। हर्ष विषाद नरह बहुताई, पर सुख देखी जरन सोई छई। कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई, अहंकार अति दुखद डमरुआ।
दम्भ कपट मन मान निहुरवा। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत सर अविवेक, कहूँ लग कहूँ कुरोग अनेका। विनय पत्रिका में भी शारीरिक रोगों की तुलना कुमनोरथों से की गई है। साथ ही उसके लिए साधनों की आवश्यकता बताई गई है। साधनों सहित उनके उन्मूलन के लिए संघर्ष करने की सलाह दी गई है, अन्यथा त्रिताप मिलते हैं। रोग बस तनु कुमोरथ मलिन मनु, पर अपवाद मिथ्यावाद वाणी है। साधम की ऐसी विधि साधन, बिना न सिद्धि। एको न इनमें न एको, भयो बूझी न जूझ्यो न जयो। ताहि ते त्रिताप तयो लुनीत वई। साधनों की व्याख्या मानस रोगों के बाद ही काकभूषुंडी जी बताते हैं कि सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। रघुपति भगति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संयम तथा अनुपान का महत्व। संयम बिना औषधि नहीं दी जाती। गलत अनुपान होने से विकार हो जाता है। भक्ति के साथ श्रद्धा युक्त सुमति का अनुपान होना चाहिए, इसमें ढील की गुंजाइश नहीं। तात्पर्य यह है कि भक्ति अथवा ज्ञान का एकांगी उपयोग लाभ नहीं पहुंचाता, उसे सही ढंग से प्रयुक्त करना आवश्यक है। यही दोनों मानस रोगों के लिए अमोघ साधन है। जहाँ सद्बुद्धि सुमति होगी, वहाँ विविध संपत्तियाँ उपलब्ध होंगी। जहाँ कुमति का साम्राज्य होगा, वहाँ अनेक विपत्तियाँ घिरी रहेंगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। चित्त शुद्धि के लिए विवेक के संदर्भ में विनय पत्रिका में लिखा है, शास्त्रों का मत है कि अनेक जन्मों के पाप कर्मों के कीचड़ में सना हुआ चित्त विवेक जल बिना निर्मल नहीं हो सकता। अतः ईश्वर से सद्बुद्धि ही मांगनी चाहिए। विवेक युक्त मना स्थिति में ही पापों का संशोधन होता है और उसी के फलस्वरूप सुख शांति का पथ प्रशस्त होता है। जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चित सान्यो। और होई न विमल विवेक नीर बिनु, वेद पुराण बखान्यो। विवेक के बिना समय पर तप आदि का लाभ भी सही ढंग से नहीं मिल पाता। मनु शत्रुपा ने कितनी कठिन तपस्या की थी, परंतु वरदान के वक्त छिपी हुई वो तृष्णा की वासना जागृत हो गई। वासना का नाश ज्ञान के बिना नहीं होता। तन सुखाए पंजर करें, धरे रेन दिन ध्यान। तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। सिद्धांत की आड़ में मन के दोष न पनप सकें, इसके लिए विवेक चाहिए। यही मर्म विनय पत्रिका में इस प्रकार कहा है कि यदि मणि पात्र में विष रखा हो और मिट्टी के बर्तन में अमृत दिया जा रहा हो, तो व्यक्ति किसे स्वीकार करेगा? उसे मात्र बाह्य रूप देखकर नहीं, विवेकपूर्ण गुण अवगुण का विचार करते हुए निर्णय करना पड़ता है कि दोनों में क्या ग्राह्य और क्या अग्राह्य है। मणिभाजन विष पारई, पूरन अमई निहारु। का छाड़ई का संग्रह, देख विचार विवेक विचार। इस प्रसंग में ढील बरतने से क्या होता है, यह विनय पत्रिका में तुलसीदास स्पष्ट लिखते हैं। तुलसी कही है सांची, रेख बार बार खांची। ढील किए नाम महिमा को नाभ बोरी हो।
ऊपर लिखी सावधानी बरती जाए तो त्रिविध साधन एवं कर्मकांड में भूल चूक रहने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभु भक्त की भावना को ही परखते हैं। मानस के प्रारंभिक वंदना प्रकरण में कहा गया है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसी ही भक्ति के संदर्भ में मानसकार विश्वास के साथ कहते हैं कि जौ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहो। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके और माही। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपनहु ताके। यही मत विनय पत्रिका में भी व्यक्त किया गया है। जिनके सुथरु राम प्रेम तरु, लसत सरस सुख फूलत फरत। शुक सनकादि प्रहलाद नारदादि कहें, राम की भगति बड़ी विरति निरत। कामना वासना से मन की मुक्ति के लिए ज्ञान अथवा भक्ति के दोनों ही सफल प्रयोग मानस में किए गए हैं। शिव जी द्वारा काम दहन का प्रसंग है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। ये भगवान श्री शंकर जी का तीसरा नेत्र ज्ञान था। ज्ञान से ही कामना की निवृत्ति होती है। भक्ति द्वारा वासना निवारण का अनुभव बतलाते हुए काकभूषण जी कहते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम जब जागे पर मन अनन्य भाव से भगवान के चरणों में लग गया और सारी वासनाएं तिरोहित हो गई। उर से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। मन को स्वच्छ निर्विकार निर्मल बनाना ईश्वर भक्ति का प्रधान प्रतिफल है। मन की मलिनता जिस मात्रा में घटती जाती है, उसी अनुपात में विवेकशीलता दूरदर्शिता बढ़ती जाती है। इस निर्मल बुद्धि को ऋतुम्बरा, प्रज्ञा, भूमा आदि नामों से प्रशंसित किया गया है। इसी को आध्यात्मिकता का, बाह्य विद्या का प्रधान आधार बताया गया है। मन की वासना तृष्णा से, स्वार्थ संकीर्णता, लोभ मोह के भवबंधनों से छुड़ाकर भगवान के चरणों में समर्पित करने का अभिप्राय सद्भावनाएं और सत्प्रवृत्तियों को अंतःकरण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना और अपनी आकांक्षाएं, विचारणाएं और गतिविधियां आदि उसी दिशा में अग्रसर करना है। रामायण यही शिक्षा देती है। इति श्री। नमस्कार। आगे के लिए कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।